मीन राशि बहुत ही ज़्यादा भावुक राशि होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या है कि आपका जो सीधापन है, आपका जो सरलता है, उसका बहुत ज़्यादा गलत उपयोग भी कर लेते हैं। यानी कि आप लोगों को धोखा क्या है अक्सर लोगों से मिलता रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव माइंड के बहुत ज़्यादा होते हैं। खास करके जो डॉक्टर वाले पेशे में, राइटिंग के, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले पेशे में जो लोग बाग हैं, उनके लिए तो ये मैं कहूँगा कि मतलब आपने इस राशि का जो इस्तेमाल किया है वो बखूबी किया है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज हम जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। तो देखिए, कुछ मोटी मोटी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। उसके बाद में हम एक एक करके सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे। यानी कि आप लोगों का बिजनेस कैसा चलेगा, करियर जॉब में क्या रहेगा, पैसा कहीं से आएगा या नहीं आएगा, घर मकान प्रॉपर्टी वगैरह बनेगी या नहीं, हेल्थ कैसे रहने वाली है, रिलेशनशिप के अंदर क्या कुछ चीज़ें बनने वाली हैं, कोई नया साथी आएगा जाएगा, ये सब बातें करेंगे। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें पहले बता देता हूँ। देखिए, आपकी जो राशि के मालिक हैं, आपको पता है गुरु महाराज बृहस्पति बनते हैं। अभी जो वर्तमान में बृहस्पति की स्थिति है वो आप लोगों के लिए बढ़िया ही है, शुभदायी है। चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब यहाँ से कब तक रहेंगे साहब, है ना। देखिए, अमूमन माना जाता है कि जो गुरु हैं वो 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं। एक साल के बाद में गुरु जो है राशि परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन अभी गुरु की अतिचारी अवस्था हो रखी है। अतिचारी का मतलब अपनी स्पीड से बहुत ज़्यादा फास्ट ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इस साल यानी कि 2026 के अंदर जो है वो 3 राशियों को बदलेंगे। धनु से कर्क में जाएंगे, क्षमा कीजिएगा, मिथुन से कर्क में जाएंगे और कर्क से सिंह राशि में आएंगे। यानी कि 3 राशियां गुरु महाराज बदलेंगे। अभी आप लोगों के लिए चौथे भाव में बैठे हुए हैं। जून के अंदर आपके उच्च अवस्था प्राप्त करके पंचम भाव में होंगे और ये होगा आपके लिए गोल्डन पीरियड। फिर उसके बाद में नवंबर दिसंबर के जो 2 महीने रहेंगे ये आप लोगों के लिए सिंह राशि में रहेंगे, छठे भाव में केतु के साथ में युति बना करके। क्या होगा इस समय, सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, आपकी राशि के ऊपर अभी जो विराजमान है, यानी कि जो आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, वो है शनि महाराज। तो शनि के एनालिसिस के बिना आपका 2026 का जो राशिफल है वो बहुत ज़्यादा अधूरा है। या ये यूँ कहूँगा कि शनि के बिना ये मान के चलिए कि इस साल के अंदर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। तो शनि से शुरू करते हैं। शनि का कोई राशि परिवर्तन तो होगा नहीं, लेकिन शनि करेंगे नक्षत्र परिवर्तन और शुरुआत में ही कर देंगे। जी हाँ, साल लगेगा, 20 जनवरी आएगी। 20 जनवरी को शनि महाराज उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। उत्तराभाद्र नक्षत्र जो है, नक्षत्र है थोड़ा मोक्ष का, चीज़ों को जाने देने का, छोड़ने का, सांसारिक माया जो है, सांसारिक सुख जो है उनसे दूर हो जाने का, आध्यात्मिक मार्ग पे जाने का। क्योंकि मोक्ष तो तभी प्राप्त होगा जब सांसारिक मार्ग से आदमी विमुख हो जाए। तो 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक शनि महाराज रहेंगे उत्तराभाद्र नक्षत्र में। तो आपकी जो प्रवृत्ति है ना वो भी ऐसी ही रह जाएगी कि चलो जाने दो यार, छोड़ो, क्यों अपन फालतू टेंशन लें, अपने को क्या लेना देना। चीज़ों को छोड़ने की आपके अंदर प्रवृत्ति हो जाएगी। काम के अंदर भी ये आप लोगों के नजर आएगी। यानी कोई इंपॉर्टेंट कोई काम है आप लोगों का जिससे आपका करियर आगे ग्रोथ कर सकता है, आप उसके अंदर बहुत अनावश्यक ही बिना मतलब के ही जो है डिले दे देंगे कि छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, 15 दिन बाद कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे। ये प्रवृत्ति आप लोगों के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अभी वैसे भी शनि के प्रभाव की वजह से आप लोगों के अंदर ये आया हुआ होगा, लेकिन जैसे 20 जनवरी आएगी ये अपने पीक लेवल के ऊपर जाएगा। 17 मई का समय आएगा, शनि फिर से गोचर बदलेंगे, नक्षत्र बदलेंगे, शनि आएंगे रेवती नक्षत्र में। यहाँ से अब आप लोगों का टाइम आना अच्छा और भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। हालांकि शुरुआती चरण में भी आप लोगों को इतना कोई हर्डल दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पीक टाइम है, जो बढ़िया टाइम है, वो आप लोगों का आता है 17 मई के बाद में। 17 मई से अमूमन 11 अक्टूबर तक जो है शनि रेवती नक्षत्र में आएंगे। रेवती नक्षत्र पूर्णता का नक्षत्र है। पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, मित्रों से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये जो समय रहेगा आपको कंप्लीटनेस अपनी लाइफ के अंदर फील हो जाएगी कि हाँ, अब जो है सब कुछ अपने पास में है, घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, समाज भी हैं, यार दोस्त भी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये समय आएगा 17 मई से। जस्ट उसके बाद के अंदर यानी कि 17 मई के बाद में जैसे 2 जून लगेगा, गुरु भी इधर से गोचर कर जाएंगे। उच्च राशि के होंगे नवम भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर। तो यहाँ से शनि भी आपको देने लगेंगे और गुरु जो है अपनी पूर्णता आप लोगों को प्राप्त करने लगेंगे। क्योंकि भी बुध की राशि में बुध थोड़ा सा इनको शत्रु मानता है, शत्रुवत संबंध इनके बीच में। लेकिन जब उच्च अवस्था के अंदर आएंगे पंचम भाव के अंदर, तब आप लोगों को
लाइफ के अंदर कंप्लीटनेस भी प्राप्त होगी और उसके बाद में ना सिर्फ नॉलेज मिलेगी बल्कि आपके काम को समाज में अप्रिसिएशन मिलेगी। मैं वर्किंग प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये जो है आप लोगों की बढ़ने लगेगी। अक्टूबर तक का जो समय रहेगा ये यही रहेगा। इसके बीच के अंदर एक और परिवर्तन होगा। राहु भी कोई कम थोड़ी ना है, ये भी अपनी चाल बदलेंगे। अगस्त के अंदर राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, माना जाता है सभी नक्षत्रों के अंदर सबसे जो धनदायी नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए 12वें भाव के अंदर पड़ते हैं। ये जो राशि है ये कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि बनते हैं जो कि अपने भाव से द्वितीय गए हुए हैं। अपने भाव से तो यहाँ पे स्थिति ठीक है, लेकिन 12वें भाव के अंदर हमें दिखा रहा है कि धन तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन कहाँ से होगा? ये घर के बाहर जगह से होगा, अपनी वर्किंग प्लेस से दूर जगह से होगा। तो इस समय पे यदि आप अगस्त के बाद में जिनका स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कोई काम चलता है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनका दूसरे देशों से या अपने स्टेट से भी इवन बाहर काम आता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। हाँ, खर्चा ज़रूर होगा लेकिन वो काम से ही रिलेटेड होगा, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। ये समय घूमने फिरने का भी हो सकता है, घूमने फिरने पे पैसे भी खर्च हो सकते हैं। काम को, धंधे को, व्यापार को बढ़ाने का समय होगा, लेकिन आपको अर्निंग भी यहीं से प्राप्त होगी। तो यहाँ से आप लोगों के लिए पापी ग्रह भी आपके साथ होंगे और आपके जो राशिश हैं गुरु महाराज वो भी आप लोगों के साथ होंगे। तो ये तो है ब्लूप्रिंट। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें रहने वाली हैं। बिजनेस की बात करूँ सबसे पहले व्यापार की, तो जो लोग व्यापार चलाते हैं उन लोगों के लिए देखिए अच्छी बात तो ये होती है आप लोगों के लिए कि जो बुध है व्यापार के सबसे बड़े कारक हैं और आपके लिए केंद्र के स्वामी बनते हैं। चौथा भी भाव उन्हीं के पास में और सप्तम भाव भी उन्हीं के पास में है। हालांकि बुध में एक बात और है कि बुध जो है व्यापार की दृष्टि से सप्तम भाव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन चौथे भाव के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये जो भाव है ये सुख का भाव है और बुध कारक है व्यापार का। तो माता का भाव है, माता के भाव में जब व्यापार की चीज़ें जब जुड़ने लगती हैं तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर व्यापार घुस जाता है, तो भावनाएं थोड़ी सी नीचे चली जाती है। इसलिए बुध को वैसे इस भाव का कारकत्व नहीं दिया गया है, अकारक माना जाता है, हीन माना जाता है, क्षीण माना जाता है। कई बार कई ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि इस भाव में बुध जो है मृत हो जाता है, एक तरीके से डेड हो जाता है। बहरहाल तो आप लोगों के लिए मिथुन राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं। बुध का अभी देखिए, जैसे ही हम 31 दिसंबर 2025 को रात को 12:01 के ऊपर जब हम कुंडली बनाते हैं तो बुध बनते हैं हमारे पास में शुक्र के साथ में युति करके हुए। सूर्य मंगल भी यहीं पे बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बनाते हैं दशम भाव के अंदर। ये दशम भाव की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। कोई इसमें तो मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि चौथा, सप्तम और सातवें भाव का स्वामी साथ ही साथ के अंदर नवम भाव का स्वामी युति बना के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये युति अस्थायी है, 1 महीने बाद में स्थिति चेंज हो जाएगी। कमाल की बात यह है कि चारों ग्रह आपको शुरू के 3-4 महीने में, यानी कि जनवरी 2026 के जो मार्च अप्रैल है वहां तक आपको साथ साथ ही मिलेंगे। एक ग्रह जाएगा, दूसरा ग्रह फिर से पीछा करते हुए आ जाएगा। तो चारों ग्रह जो है आपको आसपास ही मिलेंगे इस शुरुआत के चरण में 3-4 महीने तक। तो होगा क्या, बुध जो है व्यापार के कारक बनते हैं। अभी स्थिति ठीक है, शुक्र के साथ में युति बना के बैठे हैं और यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। तो आप लोगों के लिए 15 जनवरी को मकर के अंदर प्रवेश करेंगे सूर्य महाराज, मंगल भी आ जाएंगे। 13 तारीख को यानी कि 13 जनवरी को सूर्य भी यहीं पे प्रवेश करेंगे और यही स्थिति आगे भी चलती रहेगी। तो फरवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है आप लोगों के लिए, ये फरवरी मार्च का जो समय थोड़ा सा खर्चीला रहेगा व्यापार की दृष्टि से। इसके अलावा कोई ज़्यादा समस्या नजर नहीं आती, क्योंकि उसके बाद में आपकी राशि के ऊपर शुक्र और बुध का प्रभाव आ जाएगा। तो व्यापार की दृष्टि से कहूँ तो अमूमन आप लोगों के लिए साल बढ़िया है। बस एक चीज़ है कि शनि की दृष्टि आ रही है सीधी सीधी 7वीं। 20 जनवरी के बाद में ही शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, तो व्यापार के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है कि यार काम चेंज कर देते हैं, इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, काम दूसरा बढ़ा लेते हैं, जितनी ग्रोथ चाहिए थी उतनी ग्रोथ आ नहीं रही है। तो मैं आप लोगों को कह दूं, डटे रहिएगा, अपना डिसीजन मत बदलिएगा, क्योंकि जैसे ही मई का समय आएगा आप लोगों के लिए यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जैसे तैसे अपने काम को बढ़ाइए और इसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो नई चीज़ें ऐड कीजिए। डिजिटलाइजेशन से भी आप लोगों को काफ़ी फायदा मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि बुध जो है शुक्र के साथ में ही इधर उधर घूम रहे हैं। राहु के साथ में मिलेंगे तब आपको ये जो इंटरनेट वाली जो लाइन होती है, डिजिटल मार्केटिंग वाली जो लाइन होती है, मेरी समझ इस मामले में थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये जो ऑनलाइन जिससे जो चीज़ें होती हैं, जैसे ही बुध का राहु के साथ में मिलन होगा आपके इस काम के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। खास करके वो लोग जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट करता हुआ काम है और जिन लोगों का अपने सिटी अपने स्टेट से भी बाहर का कोई काम बनता है। फाइनेंस वाले सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी समय थोड़ा ठीक रहेगा। एक और बात,
आप अगर क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, क्रिएटिव फील्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, आर्टिस्ट हैं, है ना, कोई थिएटर वगैरह करते हैं, कोई स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग वगैरह से काम से रिलेटेड है, या फिर यूट्यूब या फिर कोई सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए साल अमूमन अच्छा ही रहेगा। चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बात करें आप लोगों के लिए करियर और जॉब के मामले में, तो करियर और जॉब के रास्ते पूरे साल खुले रहेंगे। कोई अभी भी देखिए गुरु महाराज आप लोगों के लिए सीधा सीधा सातवीं दृष्टि यहाँ पे डालता है, तो करियर तो पूरा इन्फ्लुएंस गुरु महाराज ने किया हुआ है, और जैसे ही जून के बाद में जाएंगे तो स्थिति और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगी। हालांकि अपने भाव से षडाष्टक संबंध बनाएंगे, लेकिन लाभ भाव पर दृष्टि डालना, अपनी खुद की राशि पर दृष्टि डालना और तीसरे भाव पर दृष्टि डालने से गुरु जो है, आप लोग क्षमा कीजिएगा, पंचम में दृष्टि डालेंगे, यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ से जो गुरु हैं आप लोगों को पंचम, नवम, लाभ और खुद की राशि का पूरा सहयोग देंगे जब गुरु उच्च के हो जाएंगे। अभी भी स्थिति अच्छी है आप लोगों के करियर वाइज, ज़्यादा कुछ चिंता मुझे दिखाई नहीं देती, बशर्ते आपकी मेन पत्रिका के अंदर गुरु की क्या कंडीशन है, दशम भाव के क्या हाल चल रहे हैं, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, लग्न आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है एस्ट्रोलॉजी में, वो आपका लग्न कौन सा बनता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी इंडिविजुअल कुंडली का एग्जैक्टली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए 2026 के बारे में, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप भी दिए हुए हैं और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, आप जा करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आगे बात करें आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर भी मिड जून के बाद में थोड़ी सी मैच्योरिटी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। अभी की जो स्थिति है वो सो है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो गुरु 12वें भाव में गया हुआ है, तो मैच्योरिटी वगैरह के लेवल के ऊपर देखें तो चीज़ें तनातनी के अंदर बनी हुई रहती हैं। बुध भी क्या है, सोलो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आपकी यहाँ से भी थोड़ा सा क्या रोमांस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और मैं बता दूं, चंद्रमा जो है वही वृषभ राशि के अंदर 2026 को जो है शुरुआती चरण में, यानी पहली तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं। आपके लिए चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर बैठे होंगे, साल की शुरुआत में स्वामी बनते हैं पंचम के, तो 11 और 3 का संबंध बना रहे हैं एक दूसरे से, तो इस संबंध इतना ज़्यादा ठीक नहीं होता। हालांकि चंद्रमा मूवेबल साइन है, 2.25 दिन में हर राशि को बदलता रहता है, तो यहाँ से वैसे भी क्या आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर कोई एक पीक मैच्योरिटी नहीं आ पाती दिखाई दे रही है, कि आप कुछ दिन ठीक रहते हैं, बहुत बढ़िया खुश रहते हैं, फिर क्या होता है कि महीने 2 महीने बाद में अचानक से कोई बात स्पार्क करती है और फिर एक लंबा सा डिस्टेंस हो जाता है, बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को गलत सलत बोल देते हैं। तो ये जो समस्या है आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर, ये जून तक तो अमूमन बनी ही रहेगी। 2 जून के बाद में जैसे गुरु आएंगे, वहाँ से मैच्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप लोगों की रिलेशनशिप में आ जाएगी। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। हाँ, अपनी भाषा को, अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि बुध और शुक्र ये जो है, ये दोनों ही क्या सूर्य मंगल के साथ में है। एक ये दोनों ग्रह जो है, तेज का ग्रह है सूर्य मंगल, पराक्रम का ग्रह है, क्रोध वाले ये ग्रह है, एरोगेंस भी इनके अंदर आ जाता है। तो अपनी भाषा, अपनी वाणी के अंदर कटुता आ जाए, एरोगेंस के अंदर कुछ बात कह दें तो आपके पार्टनर को दिल पे लग सकती है। तो अपनी भाषा पे थोड़ा सा संयम रखिएगा। बातें ही देखिए लोगों के दिल में चुभ जाती हैं, मार तो फिर भी आदमी भूल जाता है, लेकिन बातें नहीं भूल पाता, तो बातों को थोड़ा सा संभाल के किया कीजिए। बात करें आप लोगों की वेल्थ एंड प्रॉपर्टी की, तो अभी तो आप लोगों का मैं यह कहूँ कि बहुत अच्छा समय चल रहा है, कि अगर आपको कोई भी घर, मकान, दुकान वगैरह लेना है तो अभी गुरु की पोजीशन बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, आप ले सकते हैं, ठीक है। और योग भी दिखाई दे रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, बशर्ते निर्भर करता है कि आपकी मेन पत्रिका में लग्न कौन सा है, ठीक है ना। देन उसके बाद में किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। पर हाँ, इतना है कि अभी गुरु का जो गोचर है आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव पे चल रहा है, ये स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। वर्गोत्तमी भी अभी गुरु है, कोई वर्तमान में जब आज वीडियो बना रहे हैं तब तो वर्गोत्तमी ही है, तो आप लोगों के लिए गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब आप प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ देखी जाएगी कि वो संपत्ति स्थायी बनेगी आप लोगों की। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से लिया आपने और 1-2 महीने बाद में सेल कर दिया। तो गुरु की ये जो प्रवृत्ति है अभी जो है, आप लोगों को स्थायी संपत्ति जो है वो देने की तरफ हमको इशारा कर रही है। उसके बाद में भी स्थिति आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि गुरु आप लोगों के लिए उच्च अवस्था में आ जाएंगे। बुध का जैसे ही कनेक्शन बनेगा, सप्तम में आएंगे, उच्च अवस्था के अंदर बनेंगे बुध, या फिर चतुर्थ भाव में जैसे गोचर करेंगे, तब एग्जैक्टली आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय बन जाएगा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का। एक और बात, ये जो इवेंट होंगे
जो 15 दिन के, महीने के, 7 दिन के, इसके ऊपर हम वैसे ही ऑलरेडी वीडियो बनाते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं। अगर आप नए व्यूअर हो तो व्यूअर मत बनो, सब्सक्राइबर बनो। वो चैनल दिख रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब जो बटन है उसको दबा दीजिए आप लोग, है ना। और क्या आप लोगों को ठीक लग रहा है, क्या सुझाव किया जाना चाहिए, ये कमेंट भी अच्छा सा कर दीजिएगा। अब जब बात ये है बुध का जैसे ही यहाँ पे गोचर आएगा या अपने उच्च अवस्था के अंदर आएंगे, तब आप लोगों को बहुत जो है सहूलियत मिलेगी अपनी मनचाही प्रॉपर्टी खरीदने में। अभी का तक का जो समय है ना, दिसंबर का एंड भी और जनवरी का मिड भी, ये भी आप लोगों ने ठीक है, क्योंकि सीधी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, एक बात और, ये चतुर्ग्रही योग है, तो दिसंबर का एंड और जनवरी का स्टार्ट, ये जो महीना है आप लोगों के लिए, ये इतना जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा घर के अंदर अशांति जरूर बनी हुई होगी, छोटी छोटी बातों पे कलेश से होने लग जाते होंगे। इन 4 ग्रहों का ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है ना। किसी एक आदमी की बनती नहीं है, हर आदमी अपना अपने डफली, अपना अपना राग लेके चलता है। और वैसे भी 2 ग्रहों की प्रवृत्ति अलग है और सूर्य मंगल की प्रवृत्ति अलग है, तो 2 अप्रोच आ जाती हैं। और जब इस तरह से होता है घर के अंदर, तो अगर मैच्योरिटी नहीं है तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। घर में शांति बनी है तो चिंता मत कीजिए, साल जैसे ये जाएगा उसके बाद के मतलब ये जैसे ही 14 जनवरी का समय आएगा, गोचर बदल जाएगा सूर्य का, मकर के अंदर प्रवेश करेंगे, तब स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। आप लोगों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज़ों को संभालने के लिए गुरु ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात करें आप लोगों के लिए धन की, तो धन के मामले के अंदर भी ये आपके लिए स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का जो स्वामी है वो मंगल ही बनता है, और अभी आपकी राशि के अंदर ही चल रहा है। और अमूमन साल की शुरुआत में मार्च अप्रैल तक, मार्च तक तो इवन सूर्य के साथ में ही मंगल रहेंगे, क्योंकि मंगल जो है अस्त चल रहे हैं, सूर्य के आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो इनकी जो स्थिति है सूर्य के साथ में ही बिलोंग करती है। सूर्य के साथ में इनकी स्थिति जो है अपना, क्योंकि मित्र है, एक राजा है और एक सेनापति है। राजा और सेनापति जब साथ में होते हैं तो धन संपत्ति से संबंधित चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये और बात है कि आप लोगों के लिए छठे भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। छठे भाव का स्वामित्व सूर्य के पास में है, जो कि इतना ज़्यादा शुभदायी भाव नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी गुरु की अपनी खुद की दृष्टि वर्तमान के अंदर शुभता ही दे रही है। तो धन वगैरह के लिए मामले में साल का शुरुआत थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं कह ही रहा हूँ, शनि का अपना वैसे प्रभाव आएगा मई तक, लेकिन जैसे ही शनि की स्थिति बदलेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से छोड़ करके रेवती में जाएंगे, तो यहाँ से चीज़ें आपके पास में प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। धन भी आएगा, सामाजिक सुख भी मिलेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा और समृद्धि भी आप लोगों की बढ़ेगी। साल का शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं फिर भी कहूँ 12 राशियों में से सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप ही लोगों की है, या तो वृषभ राशि वालों की है या फिर आप लोगों की है, क्योंकि गुरु ने क्या मोर्चा संभाला हुआ है आपका। गुरु जैसे ही ल्यूज होंगे नवंबर दिसंबर के अंदर, वहाँ पे चीज़ें और दूसरे तरीके से सेट हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए स्थिति जो है ठीक ही है, इतनी ज़्यादा खराब नहीं है। तो धन भाव के लिए निश्चिंत रहिए। एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, अगर अभी भी आप लोगों को कोई काम नहीं बन रहा है तो जून तक का फिर भी वेट करना चाहिए। जून के बाद में जरूर निश्चिंत ही जैसे गुरु की उच्चता आएगी आप लोगों के लिए, पंचम भाव के अंदर आप लोगों के काम सारे बनेंगे। आप देख लीजिएगा, असेट्स, प्रॉपर्टी सब कुछ क्रिएट होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा आप लोगों को। बशर्त मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी वर्तमान जो भी स्थिति है ग्रहों की, यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, लग्न आपका कौन सा बनता है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो स्वास्थ्य तो देखो पूरे साल भर जो है ठीक ठाक है। शनि की वजह से जिनको थोड़ा सा नसों से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत रहती है ना, आलसपन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, वेट ज़्यादा बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ गया है ना, लीवर फंक्शंस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आंत वगैरह में थोड़ी सी इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उन लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। खास करके 20 जनवरी के बाद में स्थिति और आप लोगों के लिए जो है चिंताजनक हो सकती है। उसके बाद में एक और बात, नवंबर दिसंबर का जो समय आएगा साल के आखिर का, है ना, स्पेशली मैं बात करूं आप लोगों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा सा और आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। कारण ये है कि केतु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। गुरु का 31 अक्टूबर को गुरु का गोचर हो जाएगा सिंह राशि के अंदर, छठे भाव के अंदर गुरु केतु मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या है कि वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर अजीब सा ही माहौल बना देंगे। आपको क्या है, एकांत में ही काम करना अच्छा लगेगा। लोगों से सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा आप कम कर देंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे, मिलना जुलना बंद कर देंगे। उससे एकांकीपन आएगा। एकांकीपन से क्या होगा, एक अजीब सा टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपके मन में
आने लगेंगे। और टेंशन डिप्रेशन जो है काम को भी इफेक्ट करता है, व्यक्ति के स्वभाव को भी इफेक्ट करता है। तो कृपया करके अपने सोशलाइज जो चैनल है उसको बंद मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्या है एकांकीपन के अंदर घिर सकते हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि दुनिया में अब कोई नहीं है, मैं ही हूँ, बस इन लोगों से मुझे ज़्यादा मतलब है नहीं। तो ऐसा मत कीजिएगा। गृहस्थ जीवन है, सांसारिक जीवन है, इसको भोगना पड़ता है और इसके अंदर सांसारिक जीवन में संसार में रहकर ही सांसारिक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप संसार से विरक्ति चाहते हैं तब और उसके साथ साथ में संसार का सुख भी चाहते हैं तो दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको बिल्कुल भी नहीं। तो उस समय पे थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा, है ना। अकेले मत रहिएगा, नहीं तो आप लोगों को अजीब सा अवसाद सा होने लग जाएगा, सपने में अजीब अजीब से आने लगेंगे, लोगों के अंदर आपका भरोसा नहीं रहेगा, आपको एक बात कहेगा आप दूसरी तरफ सोचने लगेंगे। तो ऐसी भ्रम की स्थिति के अंदर आप मत रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिसंबर के बाद में 5 दिसंबर को राहु गोचर कर जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे, केतु भी यहाँ से हट जाएंगे, तो स्थिति फिर भी थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन नवंबर का महीना थोड़ा सा विशेषदायी है आप लोगों को ध्यान देने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई, नई चीज़ें समझना, कोई नई चीज़ें, नई इनोवेशन टाइप की चीज़ें जानने के लिए, कोई स्किल बढ़ाने के लिए, तो बहुत बढ़िया मैं समय बता रहा हूँ आपको। और स्पेशली मीन राशि वालों, जून के लगते ही आप देख लीजिएगा अपने आप को किसी नए काम के अंदर, नई स्किल में आप जरूर इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, और ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में परमानेंट। क्योंकि गुरु जब आते हैं तो परमानेंट ज्ञान देके जाते हैं, ऐसा नहीं होता टेम्पररी है, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ा, एग्जाम खत्म हो गया सब भूल गया, ऐसा नहीं है। गुरु के टाइम पे जो भी लर्निंग मिलती है लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो आप लोग अगर कोई चीज़ सीखना भी चाहते हैं, अपने काम को अपग्रेड करना चाहते हैं, खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहिए, समय के हिसाब से सबको बदलना चाहिए, तभी लाइफ में आदमी ग्रोथ कर पाता है। तो आप लोगों के लिए ये जो साल है पूरा ही लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया है, नई नई चीज़ें सीखेंगे आप इसमें। और खास करके जून के बाद में तो देखिए कि आपके 360 डेवलपमेंट जो होता है आपकी पूरी पर्सनैलिटी के अंदर, क्या कमाल होगा। अक्टूबर तक आते आते तो लोग क्या है कि आपके काम की इतनी ज़्यादा प्रशंसा करने लग जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है यार, जो समय दिया, मेहनत करी, उसका फल आने लगा है। अब बात करें किसी बढ़िया से उपाय की, तो मैं मीन राशि वालों आपको एक बात बता देता हूं कि इस साल के लिए हम 2026 के लिए जो है आपकी राशि के लिए 5 बड़े और अचूक टाइप के से एक अच्छे से उपाय आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उपाय जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से वो वीडियो मिल जाए। तो पूरे साल भर के लिए उसमें हम कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा आपको उपाय वो मिले जो आप आसानी से कर पाएँ पहली बार, और उसका आपकी दशा महादशा लगन का इतना इम्पैक्ट ना पड़ेगा, ऐसे जो सामान्य रूप से आप कर सकें और उसका लाभ आपको मिल सके। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और बात, अभी क्या है कि आप लोगों ने लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा, और मैंने कहा था व्यूअर मत बनिए, सब्सक्राइबर बनिए, तो सब्सक्राइब भी आप लोगों ने कर ही दिया होगा। ठीक है, अच्छा सा कमेंट करके बता देना है कि कैसा वीडियो लगा, क्या इसमें हम और सुधार कर सकते हैं, ज़रूर से बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमूल्य है, उस पर गौर ज़रूर किया जाएगा। एक चीज़ और यूट्यूब वालों ने थोड़ी डाली है, आजकल एल्गोरिदम के लिए हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप हाइप ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सही बात सही आदमी तक पहुँचाई जा सके। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, कोई क्या कहता है करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, खरबपति बनोगे, फला होगा चिला होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक साल के अंदर अचानक से, हाँ किसी दिन किसी बार के अंदर व्यक्ति का शॉर्ट लग जाता है। आप लोगों के लिए समय शॉर्ट लगाने वाला ही है, क्योंकि गुरु फिर से आप लोगों के लिए उच्च अवस्था के अंदर आएगा। अभी बीच में 1 महीने के लिए आए थे, तो आप आइडिया लगा लीजिए उस 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ था। तो वही जो है जून के बाद से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों के साथ में ज़रूर होगा, क्योंकि बाकी में भी क्या है चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। शनि भी कोई नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, राहु भी नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, ग्रहों की अपनी स्थिति बदलेगी। तो आप लोगों के लिए वो जो समय है जून के बाद वाला ज़्यादा विशेषतः लाभदायी है। ठीक है ना। तो लोग कई तरह की बातें करते हैं, तो आप ज़रूर हाइप कर दीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपका सहयोग बहुत ज़्यादा हमारे लिए अतुलनीय है, माननीय है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लंबी आयु की कामना करते हुए, आपके सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।